जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसका मुख कुम्हला गया और आँखों से आंसू बहने लगे। उसके मुख से बात नहीं निकलती है, वह सिर धुनने लगा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब फिर मंदोदरी ने आकर उसे समझाया, किंतु काल के वश होकर मूर्ख रावण ने उसका कहना ना मानकर बड़ा क्रोध किया। पत्नी के वचन सुनकर उसको क्रोध बढ़ गया। वह धैर्य धारण कर बैठ गया। उसी समय एक मंत्री आया। रावण ने उससे सादर बैठाया। सिंधुनाद उसका नाम था। वह बड़ा ज्ञानवान और चतुर था। सदा विभीषण के साथ ही रहता था और कभी भी रावण की सभा में नहीं गया था। वह अवसर पाकर रावण से नीति की बातें कहने लगा। ज्ञान की बातें उसे नहीं सुहाती, तब भुलाकर वह अन्य बातें कहने लगा। सिंधुरनाद ने सोचा कि स्वामी के हृदय में दोनों धागों से वस्त्र बुन गया है, अतः अब इसे सरल युक्ति बताऊं जिससे वह मूर्ख जड़ सहित नष्ट हो जाए। यह विचार कर मंत्री कहने लगा, हे निशाचर पति, धैर्य धरिए, जो उपाय बताऊं उसे निसंदेह कीजिए। अभी तो अक्षादिक पुत्रों से दूने बल वाले तुम्हारे पुत्र हैं, फिर गलानी क्यों करते हैं? मंत्री के वचन सुन रावण बोला, अब हमारे वंश में कौन वीर है? मंत्री बोला, नारांतक नाम का आपके एक पुत्र है, जो कि गंडांत मूलों में पैदा हुआ था। वह आपने बहा दिया था, किंतु वह मरा नहीं है। शंकर जी की कृपा से विह्वाबल नगर पर वह राज्य करता है। वहाँ के 72 करोड़ राक्षस एक ही प्रभाव वाले हैं। राजा प्रजा में कोई अंतर नहीं है। उसे दूत भेजकर बुला लीजिए, वह युद्ध में शत्रु को अवश्य पराजित करेगा। हे रावण, चतुर दूत भेजिए, धैर्य धरिए और हृदय से चिंता को त्यागिए। उसकी यह सम्मति रावण को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हुई। उसने धूम्रकेतु नामक दूत को पास बुलाकर आदर पूर्वक समझाया, हे धूम्रकेतु, तुम मेरा पत्र लेकर नारांतक के पास जाओ। जहाँ नारांतक राजा रहता है, वहाँ कोई अन्य जाने में समर्थ नहीं है। उचित अवसर पा उसे समझाकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही दूत वहाँ गया। यह सुन हंसकर गरुड़ जी ने कहा, इधर मार्ग तय करता हुआ रावण का दूत तुरंत ही वहाँ पहुँचा और ग्राम के 8 कोस के फासले पर प्रसन्न होकर खड़ा हो गया। वहाँ उसने एक सघन जंगल में पत्तों को तोड़ते हुए एक वारी को देखा। वह उसके पास जा अत्यंत धैर्य धर कर पूछने लगा, हे भाई, इस नगर में कैसी रीति है कि राजकुमार वृक्षों पर चढ़ते हैं? दूत की बात सुन वह बोला, रे मूर्ख, तुम किस नगर में बसते हो? मैं तो नारांतक राजा के बारी का तुच्छ सा नौकर हूँ। धूम्रकेतु ने उसको उत्तर नहीं दिया, बल्कि डर कर वह चलता बना। उसी समय एक सुंदरी स्त्री स्वर्ण कलश लेकर जल लेने आई। उसको देखकर धूम्रकेतु बड़े संदेह में पड़ गया और पूछा, हे सुकुमारी, सच बताओ, क्या तुम्हारे नगर में दासी नहीं है जो तुम स्वयं ही जल भरने के लिए आई हो? संकोच त्याग कर अपना हाल कहिए। दूत के वचन सुनकर राक्षसियों की दासी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि मैं तो नारांतक की दासियों की दासी की विश्वसनीय दासी हूँ। मैं इस समुद्र पर जल भरने के लिए सदा आती हूँ। रानी यहाँ किस लिए आवेगी? किसी से यह बात कहोगे तो घूंसों और लातों की मार पड़ेगी। वह स्त्री ऐसा कहकर जल लेकर चली गई। इसी के साथ धूम्रकेतु भी चल दिया। गढ़ में प्रवेश करने पर इसने बहुत से कुएं और तालाब देखे। धूम्रकेतु ने नगर में चारों ओर घूमकर अनेक प्रकार के हाथी, रथ, खच्चर व घोड़े देखे।
गढ़ के भीतर 4 द्वार हैं, उनमें भेदिया प्रवेश नहीं पा सकता। सदा तमाशा देखने वाला एक नट राजा के द्वार पर जा रहा था। उसे मारकर उसका वेश बनाकर वह दूत इस प्रकार बड़ में घुस गया। 72 करोड़ भाइयों सहित नारायण वहां जाकर सभा में बैठा। 3 शून्य 6 रस 3 गुण 8 वसु और 1 गुणवान। विद्वान अंकों की रीति से उल्टा लिखते हैं, अर्थात 18,36,000। भाट व नट सदा उनकी सभा में तमाशा करते थे और कवि व पंडित उसका यश गाते रहते थे। रावण का दूत सभा को देखकर चकित रह गए। दूत ने विचारा कि ये 72 करोड़ राक्षस एक ही आकृति के हैं। उनके आभूषण, वस्त्र व शैया देखकर दूत का मन मोहित हो गया। एक पहर दिन बीतने पर जब उसे अवसर मिला तो नारायण तक को मस्तक झुकाकर रावण का पत्र दिया और प्रसन्न हो उसकी कुशल पूछी। अपनी कुशल सुनाकर नारायण तक ने भी रावण की कुशल पूछी। तब चतुर्दूत ने लंकागढ़ का समाचार कह सुनाया। नारायण तक दूत की बात सुन एक क्षण के लिए विचार करने लगा। फिर नारायण तक ने पत्र को पढ़ा, तब सब बातों को सत्य जाना। वह क्रोधित हो राजभवन को गया। उसने पत्नी को पत्र पढ़कर सुनाया और कहा कि पिताजी विपत्ति में हैं। रानी ने कहा, तुम श्री राम जी से युद्ध मत करना, बल्कि तुम अकेले जाकर उनके चरण पकड़ना और उनकी स्तुति कर अपनी वाणी को पवित्र करना। उनसे भक्ति का वरदान मांगकर निडर हो राज्य करना। रानी की बातें उसे अच्छी न लगी। तब उठकर वह दुष्ट गढ़ के द्वार पर आया। उसने आदेश दिया कि नगाड़े बजाओ और चतुरंगिनी सेना तैयार करो। मैं पिता के दूत के साथ अपनी जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। नारायण तक की आज्ञा पाकर राक्षस लोग तैयारी करने लगे। बहुत से घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, खच्चर, आकाशचारी, बहुत से विमान और भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षसी सेना चली। उसका वर्णन नहीं हो सकता। तब साज सजाकर प्रसन्न हो उन्होंने नगाड़े बजाए। जब बिंदुमती ने जाना कि स्वामी अवश्य ही जाएंगे, तब उसने भी साथ जाने का निश्चय किया, क्योंकि राम जी के विरोध में कल्याण नहीं है। अपने अंगों को सुसज्जित करके उसने पति के पैर छूकर कहा, हे प्राणपति, सास ससुर के दर्शनों के लिए मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। रानी की बात सुनकर रावण का पुत्र नारायण तक मन में बड़ा प्रसन्न होकर बोला, सब सखियों सहित गलानी छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक चलो। बिंदुमती प्रसन्न हो सखियों को साथ लेकर चली। सेना के साथ नारायण तक चला। उसकी सेना का वर्णन कौन कर सकता है। हे गरुड़ जी, विद्वानों का कहना है कि उस सेना में 5,70,000 बाजे बजते थे। धूम्रकेतु सहित नारायण तक क्रोधित हो चला। मार्ग में अपशकुन होते हैं, किंतु काल के वशीभूत हो वह उनकी चिंता नहीं करता। उसका जाना समझ दिक्पाल संदेह करने लगे। 12 कच्छप शेष जी भयभीत हो राम जी के चरणों में मन लगाते हैं। राम के बल को समझ देवता प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं। सेना समेत नारायण तक लंका के निकट पहुंच गया। जब लंका से 10 योजन दूर सेना रह गई, तब जो कुछ हुआ उसको सुनिए। यहाँ दयालु प्रभु ने काल मेघों के समान सेना को आते देखा, तो सर्वज्ञ प्रभु नीति की मर्यादा के पालने के हेतु मंत्रियों को बुला बोले, हे विभीषण, दक्षिण की ओर देखो, घोर गर्जना करते हुए बादल चले आ रहे हैं। हे उमा, प्रभु अंतर्यामी हैं, किंतु उन्होंने नर लीला करने के लिए यह पूछा। राम जी के वचन सुन विभीषण प्रभु के चरण छूकर बोले, हे राम जी, यह मेघ घटा नहीं है,
बल्कि निशाचरों का राजा नारांतक है। यह बेहबालपुर में राज करता है। इसको रावण ने बुलाया है। इससे महान कोलाहल करता हुआ यह धूम्रकेतु दूत के साथ आ रहा है। हे प्रभु, उसके साथ अनेक गुणवान गाते बजाते हुए आ रहे हैं। साथ में चतुरंगनी सेना है और वे अनेक दिशाओं में होते हुए आते हैं। उसका प्रभाव सुन रामचंद्र जी हंसे। राम जी की भावना समझ हनुमान जी हृदय में प्रसन्न होते हुए गरज कर चले। लक्ष्मण जी सहित राम जी के चरणों में शिरनवा। रघुनाथ जी की जय हो। ऐसा के हनुमान जी राक्षसी सेना के पास शीघ्र ही चलकर पहुँचे। वे भारी गर्जना करते थे। इस प्रकार आते हुए वानर को देखकर राक्षसों के रक्षक नारांतक ने दूत से पूछा, हे भाई, यह कौन दौड़ा चला आ रहा है, जो कि पर्वत सदृश भयंकर शरीर वाला है, प्रलय काल के मेघों के समान गरजता है। तब दूत ने कहा, यही बड़ा बलवान पवन पुत्र हनुमान है। इसने समुद्र को लांघकर लंका जलाई, फिर अक्षय कुमार को मारा और मार्ग में कालनेमी को मारकर द्रोणाचल पर्वत को भी उखाड़ लाया। फिर पाताल में जाकर अहिरावण को मारकर दोनों तपस्वी भाइयों को ले आया। वही अब तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ रहा है। इसमें अतुलनीय बल है। यह सुन नारांतक धनुष बाण चढ़ाने लगा। वह उसे छोड़ने भी न पाया था कि हनुमान जी ने आकर धर पकड़ा। हनुमान जी ने उसके धनुष बाण तोड़ डाले। फिर क्रोधित हो उसके एक घुसा मारा। तब नारांतक ऐसे गिरा जैसे वज्र प्रहार से पर्वत रसातल में चला जाता है। हनुमान जी ने पूंछ को फैलाकर उसके करोड़ों रथों को उसके ऊपर डाल दिया, जिनके रथ व सारथी दोनों चूर चूर हो गए। पर भाग्यवश राक्षस बच गया। वह दुष्ट एक घड़ी तक व्याकुल हो भूमि पर पड़ा हुआ माथा धुनता रहा। फिर वह दुष्ट संभल कर उठा। वह धनुष हाथ में लेकर दौड़ा। उसने अनगिनत बाण छोड़े, जिससे क्षण भर में ही वानरी सेना छिप गई। तब हनुमान जी ने शत्रु के बाणों को हाथ से पकड़कर तोड़ डाले। हनुमान जी का प्रभुत्व देख देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह बोले, हनुमान जी की जय हो। यह सुनकर नारांतक क्रोध करने लगा। नारांतक दौड़कर हनुमान जी के निकट आ उनसे कहने लगा, अरे वानर, जो कुछ बल रखता है तो युद्ध में मुझसे मल युद्ध कर। देवगण तेरे बड़े प्रशंसक है। तू मेरे एक घुसे की चोट हृदय में सहन कर घुसा खाकर भी तू खड़ा रह सकता, तो मैं भी तेरा बाहुबल मान लूँ। राम जी के दूत हनुमान जी उनकी बात सुनकर हृदय में क्रोध को रोककर मुस्कुरा के एक क्षण तक उसके अति निकट सामने खड़े ही रहे। तब उसने हनुमान जी के घुसा मारा। घुसे का शब्द वज्र के समान था, किंतु हनुमान जी वहां से न टले। इस पर भी राक्षस लज्जित न हुआ। उसने फिर दूसरा घुसा मारा। तब महावीर जी अति क्रोध करके तथा किलकिलाकर उसे पूंछ में लपेट भूमि पर पटक कर मसलने लगे। उसे विकल कर हनुमान जी गरजे, जिससे बहुत से राक्षस विकल हो भाग गए। करोड़ों राक्षसों को महावीर जी मसल डालते हैं। उन्होंने बहुतों को मसल कर समुद्र में फेंक दिया। देवताओं ने यह देख जय जयकार किया। चेत होने पर नारांतक फिर युद्ध करने लगा। अनेकों योद्धाओं को लुटाकर नारांतक पुनः युद्ध करने लगा। हनुमान जी को घेर कर करोड़ों बाण छोड़ता है। महावीर जी बार बार गर्जना करते हैं। राक्षसों को पकड़कर उनकी छाती फाड़ डालते हैं। जैसे हाथी कमल वन में उपद्रव करता है, वैसे ही राक्षसी सेना रूपी जंगल में हनुमान जी घुसकर अनायास ही शत्रुओं को मार डालते हैं।
सभी को जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।